नमस्कार दोस्तों, फ्री बिजनेस हेल्प में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे आप बैंक से लोन ले सकते हैं। अगर आपको बैंक में कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आ रही है, किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो कैसे आप आरटीआई लगा के उसकी जानकारी ले सकते हैं और इसके अलावा क्या क्या आपके अधिकार हैं लोन लेने के लिए, उन सब के बारे में मैंने आपको बताया था। अगर आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पिछले वीडियो का लिंक दे दूंगा और इस वीडियो के लास्ट में भी उसके लिए आइकन ऐड कर रहा हूं, तो वहां पे क्लिक करके भी आप उसको देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं आपके पिछले सवालों के बारे में ही। और जो सवाल सबसे ज़्यादा आया है कि लोन हमें बैंक से नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत हो रही है। काफ़ी दोस्तों ने तो ये भी बोला था कि घोषणाएं तो सरकार कर देती है लेकिन बैंक लोन नहीं देता है। आज इन सभी सवालों का जवाब मैं देने वाला हूँ कि कैसे आप, अगर आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है तो आप लोन ले सकते हैं। आपके लिए गिरवी रखने के लिए सरकार खुद आपको गिरवी रखने के लिए देगी और अपनी तरफ से डॉक्यूमेंट देगी, जिसमें आप जो कोलेटरल सिक्योरिटी जिसको बोलते हैं वो सरकार की तरफ से दी जाती है, जिसके बिहाफ पे आप लोन ले सकते हैं। कहाँ पे आपको कांटेक्ट करना है वो भी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो के अंत में वो जानकारी दूंगा। उससे पहले आपको एक बहुत ज़रूरी क्लिप दिखा रहा हूँ जो केजरीवाल सरकार की घोषणा है दिल्ली के लिए। अगर आप दिल्ली वासी हैं तो बहुत अच्छी आपके लिए जानकारी है। और इसके बाद पूरे भारत के देशवासियों के लिए जो नरेंद्र मोदी की घोषणा है वो दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, सिर्फ आपके लाभ के लिए ये वीडियो दिखा रहा हूँ। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एजुकेशन लोन, बिजनेस लोन, डेयरी लोन और एग्रीकल्चर लोन, ये सारे लोन ले सकते हैं। और इनके लिए आपको कहाँ कांटेक्ट करना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और उससे पहले, अगर पहली बार हमारे चैनल का वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे लाल रंग की सब्सक्राइब की बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और इसके आगे घंटी को दबा दीजिए ताकि नए नए बिजनेस और सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी भी आपका कोई सवाल रह जाता है तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका जो भी सवाल है इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और हम इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप के थ्रू हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन भी भेजते हैं। तो इस नंबर पे आप अपना नाम जरूर लिखिए जब भी मैसेज करें। तो अपने बच्चों को जरूर पढ़ाना है। 12वीं तक की पढ़ाई तो फ्री है, सरकारी स्कूलों में सब कुछ फ्री है, किताबें फ्री, सब कुछ फ्री कर रहे हैं, कर दिया। 12वीं के बाद आपका बच्चा अगर पढ़ने में बहुत तेज है, इंजीनियरिंग बनना चाहता है, डॉक्टर बनना चाहता है, तो कई बार होता है ना, कंपटीशन के पेपर देने के लिए बड़े पैसे लगते हैं, कोचिंग करनी पड़ती है, उसकी भी चिंता मत करना, उसका भी इंतजाम कर दिया। गरीबों के बच्चों को कोचिंग दिलवाने के लिए दिल्ली सरकार ने स्कीम बनाई है। अगर आपका बच्चा पढ़ने में तेज है तो उसकी कोचिंग का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी, आप चिंता मत करिए। उसके बाद 12वीं के बाद अगर आपका बच्चा कॉलेज जाता है, कॉलेज में पढ़ाने के पैसे नहीं है आपके पास, उसकी भी चिंता मत करना। 10 लाख रुपए तक का लोन देगी आपके बच्चे को सीधे। आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, कोई जमीन गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई मकान गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। बैंक आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, सरकार गिरवी रखेगी अपनी तरफ से आपके बच्चे के लिए। 10 लाख रुपए का लोन सरकार दिलवाएगी। आप तो बस फॉर्म भर देना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। 10 लाख रुपए तक का लोन लेके आपका बच्चा अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकता है। बेस्ट इंस्टीट्यूट में भेजो अपने बच्चों को, और जब पढ़ के आ जाएगा, जब उसकी नौकरी लग जाएगी, नौकरी लगने के 1 साल के बाद उसको लोन वापस करना शुरू करना। बच्चा सीधा देगा, माँ बाप को चिंता करने की जरूरत नहीं। और बाई चांस बच्चा ना दे पाए तो सरकार लोन वापस करेगी, उसका आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत है। विकास और रोजगार के लिए लघु और मध्यम उद्योग, जिसे एमएसएमई भी कहते हैं, इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस क्षेत्र के लिए कुछ निर्णय लिए हैं जो रोजगार बढ़ाने में सहायक होंगे। सरकार ने तय किया है कि छोटे कारोबारियों के लिए क्रेडिट गारंटी 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया
करेगी। भारत सरकार एक ट्रस्ट के माध्यम से बैंकों को ये गारंटी देती है कि आप छोटे व्यापारियों को लोन दीजिए, गारंटी हम लेते हैं। अब तक यह नियम था कि 1 करोड़ रुपए तक के लोन को कवर किया जाता था। अब 2 करोड़ रुपए तक का लोन क्रेडिट गारंटी से कवर होगा। एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से दिया गया लोन भी इसमें कवर होगा। सरकार के इस फैसले से छोटे दुकानदार, छोटे उद्योगों को ज्यादा कर्ज मिलेगा। गारंटी का खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन करने के कारण इन पर ब्याज दर भी कम होगी। सरकार ने बैंकों को ये भी कहा है कि छोटे उद्योगों के लिए कैश क्रेडिट लिमिट को 20% से बढ़ाकर 25% करें। इसके अलावा डिजिटल माध्यम से हुए ट्रांजैक्शन पर वर्किंग कैपिटल लोन 20% से बढ़ाकर 30% तक करने को कहा गया है। नवंबर में इस सेक्टर से जुड़े बहुत से लोगों ने कैश डिपॉजिट किया है। बैंकों को कहा गया है कि वर्किंग कैपिटल तय करते वक्त इस बात का भी संज्ञान लिया जाए। कुछ दिन पहले ही सरकार ने छोटे कारोबारियों को टैक्स में बहुत बड़ी राहत देने का भी निश्चय किया था। जो कारोबारी साल में 2 करोड़ रुपए तक का व्यापार करते हैं, उनके टैक्स की गणना 8% आय को मानकर की जाती थी। अब ऐसे व्यापारी के डिजिटल लेन देन पर टैक्स की गणना 6% आय मानकर के की जाएगी। इस तरह उनका टैक्स काफी कम हो जाएगा। दोस्तों, मुद्रा योजना की सफलता निश्चित तौर पर बहुत ही उत्साहवर्धक रही है। पिछले साल करीब 3.5 करोड़ लोगों ने इसका फायदा उठाया है। दलित, आदिवासी, पिछड़ों एवं महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए सरकार का इसे अब डबल करने का इरादा है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या आपका बिजनेस है, पहले से सेटअप है, तो आप कैसे लोन ले सकते हैं। और अगर आपके पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है तो आप कहाँ पे कांटेक्ट करेंगे। बैंक में जाने से पहले आपको cgtmsc.in ये वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे। ये भारत सरकार की ट्रस्ट है, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट। यहाँ पे आप जाएंगे। जो छोटे बिजनेसमैन या मध्यम बिजनेसमैन है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनके लिए ये है 2 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं। और इसमें सारी डिटेल आप देख सकते हैं, सब कुछ हिंदी में दिया हुआ है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, आसानी से पढ़ सकते हैं। बॉम्बे के इनका एड्रेस है और कहाँ पे कांटेक्ट करना है वो भी दिखा देता हूँ। कॉन्टैक्ट अस, यहाँ पे इनका नंबर और सब कुछ दिया हुआ है, टोल फ्री नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा जो पूरा एड्रेस है वो भी दिया हुआ है। यहाँ पे जाके भी कर सकते हैं और इनसे फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। इनका जो रीजनल आपके एरिया में कहाँ पे आपको मदद मिल सकती है उसके लिए आप बात कर सकते हैं। तो इस पे आप कांटेक्ट कीजिए। और अब हम बात करेंगे कि अगर आपको पशुपालन या डेयरी के लिए लोन लेना है तो आपको कहाँ पे जाना है। दोस्तों, पशुपालन और डेयरी का अगर आप करना चाहते हैं तो आपको नाबार्ड में संपर्क करना होगा। NABARD.org वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूरी जानकारी दी हुई है, आपके पास भाषा का ऑप्शन है। और यहाँ पे इनकी सारी डिटेल आपको मिल जाएगी, क्या क्या इनकी स्कीम है,
क्या दूध के लिए, जैसे कि आपको डेयरी खोल रहे हैं उसके लिए ले सकते हैं, खेती बाड़ी के लिए, या फिर आपको ज़मीन के ऊपर लोन चाहिए, तो उसके लिए आप पहले यहाँ कॉन्टैक्ट कीजिए और उसके बाद आप बैंक में जाइए। ये आपको पूरी अपनी स्कीम समझा देंगे। इनकी तरफ से काफ़ी चीज़ों में सब्सिडी भी मिलती है नाबार्ड से, तो सब्सिडी का भी पूछ रहे थे बहुत सारे दोस्त की सब्सिडी कैसे ले सकते हैं। दोस्तों बैंक सब्सिडी नहीं देता है कभी भी, सरकार सब्सिडी देती है, ध्यान रखिए। तो इसके लिए नाबार्ड में जाइए और वहाँ पे हर राज्य के हर शहर में लगभग इनके ऑफिस हैं। अगर नहीं है तो आसपास के दूसरे शहर में आप जा सकते हैं, लेकिन लगभग सभी शहरों में इनके ऑफिस हैं, तो वहाँ पे आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी जैसे कि आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपके नज़दीकी ऑफिस की जो भी जानकारी है वो सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको एड्रेस ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कंप्लीट एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं 02226539895 और 9699। ये तीनों नंबर है, तीनों में से आप किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वेबसाइट में आप यहाँ पे अगर कुछ लिखना चाहते हैं, इनको कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के जरिए भेज सकते हैं। आज की जानकारी कैसी लगी दोस्तों, फीडबैक दीजिए। और अगर आपका कोई सवाल है तो मैंने व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, वहाँ पे आप अपना सवाल लिख सकते हैं। उसी नंबर पे हम सभी नोटिफिकेशन हमारे आने वाले वीडियो के भेजते हैं। उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए ताकि हमें पता लगे कि आपको वीडियो पसंद आया है। उसके बिना हमें पता नहीं लग पाएगा कि आप कितना हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मिलते हैं दोस्तों नए बिजनेस आइडिया के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।